याद रखो मुसलमानों, अल्लाह अकबर सिद्दीक़ अकबर हज़रत आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल का वक्त करीब आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हज़रत बुलबुल सदरा तशरीफ लाते हैं। आपके साथ में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील ये कौन है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये बहुत बड़ा फरिश्ता है, आपसे इजाजत लेना चाहता है, आप इजाजत देंगे तब अंदर आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुला लिया जाए। जब हज़रत जिब्रील अल्लाह परमात्मा का फरिश्ता हज़रत इज़राइल तशरीफ लाते हैं, अल्लाह का तारीफ में बात मिलती है, अर्ज करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने फरमाया जैसा मेरा महबूब हुक्म देगा वैसा अमल करना। यानी अगर मेरा ये पैगाम पहुंचा देना, अगर मेरा महबूब कहेगा तो उसकी रूह को निकालना। ऐ मुसलमानों, जितने अंबिया मुरसलीन 1,34,000 कबर पेश आए हैं, लेकिन फरिश्ता मौत का किसी से इजाजत नहीं तलब किया है, चाहे औलिया हो, सलाह हो, सालिहीन हो, सिद्दीकीन हो, लेकिन मौत का फरिश्ता किसी से याद नहीं लेता है। लेकिन ये ऐसा दरबार है कि जब फरिश्ता मौत का आता है बगैर इजाजत के नहीं आ सकता, क्योंकि रब फरमाता है जब मेरा महबूब कहेगा उस पर अमल करना होगा। आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सारे आलम के हसे अल्लाह अकबर, सारे लोग रब की रज़ा चाहते हैं और रब अपने महबूब की रज़ा चाहता है। और मेरे महबूब जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ इज़राइल ये बताओ कैसे आना हुआ? कहा, या रसूल अल्लाह रब का हुक्म है कि जैसा मेरा महबूब कहेगा वैसा अमल करना। आपका रूह लेने के लिए आया हूँ या रसूल अल्लाह। इतना अर्ज करना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर हजरत जिब्रील की तरफ देखने लगते हैं। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके दीदार का मुस्ताक है और आसमानों पर आपके आमद की खुशी मनाई जा रही है। आसमान के फरिश्ते आलम बाला में कोहराम मचा रखते हैं, जन्नत के होरे सिलार करके बैठे हुए हैं, जहन्नम का दरवाजा जहन्नम का दरवाजा अपने साथ दरवाजों को मुकम्मल कर लिया है। आपके आने का, आपके जाने का लोग दीदार कर रहे हैं, मुस्ताक है आपके जाने का। या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले चले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इज़राइल अपना तुम काम करा। याद रखना मुसलमानों, जब रोह निकाला जा रहा था अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर अस्सलातु व मलाकत, ऐ लोगों नमाज को न छोड़ना और बांदियों पर रहम करना, अपने गुलामों पर रहम करना। जाते जाते मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सबसे पहले अगर क़यामत के दिन पूछी जाएगी तो नमाज के बारे में पूछी जाएगी। अगर आपका नमाज मुकम्मल होगा सारी चीजें मुकम्मल हो जाएगी, लिहाजा नमाज को नहीं छोड़ना है। जाते जाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया था, ऐ लोगों नमाज का खास ख्याल रखना। मुसलमानों बात याद आ गई तो सुनते चले। अल्लाह अकबर, आपका विसाल मुबारक हो जाता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा तरफ जाया करती है, परेशान हो जाया करती है। ये खबर मदीने में जब आम होते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, हजरत अबू उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल हो गया था कि नंगी तलवार लेकर के मदीने की गलियों में गश्त करने लगे और कह रहे थे, ऐ लोगों जो ये कहेगा रसूलुल्लाह का विसाल हो गया है, रसूलुल्लाह बजाय इस दुनिया से जा चुके हैं, तो इस्लाम में सर उसके तन से जुदा कर दूंगा। हजरत अली का हालत ये हो गई थी कि आप पर सख्ताकारी हो गया था, बोलने की हिम्मत नहीं। हजरत उस्मान गनी का आलम ये हो गया था कि जहाँ बैठे थे वहां से उठने की हिम्मत नहीं हुई। मदीने वाले बयान करते, बुखारी की हदीस है, जब मेरे आका हिजरत करके मक्का से मदीना आए, ऐसा खुशी का दिन मदीने में कभी नहीं आया है। लेकिन जिस दिन मेरे आका विसाल फरमाए हैं, ऐसा गम कभी मदीने में नहीं आया है। अल्लाह अकबर, इतने हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, सबसे पहले अपने बेटे आयशा सिद्दीक़ा के तहज़ुर में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा चुके हैं। आप रहते हुए मस्जिद में तशरीफ लाते हैं और हजरत उमर से कहते हैं, ऐ उमर बैठ जाओ। हजरत उमर इनकार कर दिया करते हैं, तो बकर सिद्दीक़ खुतबा देना शुरू कर दिया करते हैं, ऐ लोगों जान लो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादत
जो लोग इबादत करते थे रब तबारक व तआला का कभी वसाल नहीं हो सकता है। वो हय्युन ला यमूत है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। जब ये खुतबा अबू बकर सिद्दीक का लोग सुनते हैं तो उनकी आंखों से पर्दे हट जाया करते थे। अब यही कुरान मुकद्दस की आयतों को अल्लाह अकबर सारे लोग पढ़ना शुरू कर दिया करते हैं। और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक को देखकर मिलते हैं। हजरत फातिमा कस खा करके गिर जाया करती है। वो फातिमा अल्लाह अकबर जिसके ताल्लुक से मेरे आका फरमाते हैं अल फातिमा बदातम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, यानी फातिमा ऐसी मेरी बेटी है कि अल्लाह अकबर याद रखना मुसलमानों, कल क़यामत के दिन मुनादी पैदा करेगा। हजरत फातिमा जब जन्नत में सवार होकर के जाएंगी तब मुनादी पैदा करेगा अहले महशर अपनी अपनी निगाहों को नीची कर ला। आज फातिमा बिन्ते मोहम्मद गुजरने वाली है, सारे अहले महशर अपने निगाहों को नीची कर ले क्योंकि रसूलुल्लाह की फैज़ानी जन्नत में दाखिल होने वाली है। ये फातिमा का अल्लाह अकबर बखार है, ये फातिमा का बुलंद वाला मर्तबा है। याद रखना मुसलमानों, हजरत फातिमा कस खा जाया करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर विसाल हो जाया करता है। इस मसले को आप अपने ज़हन में मरकज़ कर लो, अपने ज़हन में बात बैठा लो कि ये आन के लिए अल्लाह के रसूल की रूह को निकाला गया था। उसके बाद आपकी रूह वही पलटा दी गई थी। आदम से मुक़द्दस में वादे इलाहिया को पूरा करने के लिए रूह को निकाला गया था। और मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और वही क़यामत तक जिंदा रहेगा। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। प्यारे मदीने में गम का माहौल है। अभी मसला पैदा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए, इसमें इख्तिलाफ पैदा हो गया। कुछ लोग कह रहे थे आपका मतदफन बैतुल मुक़द्दस है, और कुछ लोग कह रहे थे कि आपका मदफन जन्नतुल बकी है, और कुछ लोग कह रहे थे कि आपका मदफन वहाँ हो जहाँ आपका विसाल हुआ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और फरमाया मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है वो नबी वही इंतकाल करता है जो ये जमीन अर्शे आदम से अफजल हुआ करती है। नबी का विसाल वही हुआ है, लिहाजा वही आपका मदफन होना चाहिए। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मदफन बना हिजरे आयशा सिद्दीक़ा बना हुआ है, जो अर्श रहे क़यामत तक गुंबदे खजरा आप हजरात देख रही है। गुंबदे खजरा को जो हुज्जाजे कराम जाते हैं ज़ियारत करते हैं, अल्लाह अकबर, ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुज्र मुबारक था। याद रखना प्यारे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिस्म देने का इरादा किया जाता है तो एक आवाज आती है ऐ लोगों अल्लाह के रसूल को जिस्म ना दिया जाए। अब सारे सहाबा शक्ल में पड़ जाया करते हैं। लोग कहते हैं नहीं हम शरीयत के दामन को नहीं छोड़ेंगे, हम जिस्म जरूर देंगे, हम जिस्म अल्लाह के रसूल को जरूर देंगे। इतने में एक और आवाज आते हैं कि अल्लाह के रसूल को जिस्म दिया जाए। जो पहले आवाज आई थी ना देने की इब्लीस की आवाज थी, मैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आवाज दे रहा हूँ। लिहाजा इस पर सब लोग मुत्तफिक हो जाते हैं। फिर एक इख्तिलाफ पैदा हो जाया करता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरहना करके गुस्ल दिया जाए, कि उनके कपड़ों में गुस्ल दिया जाए। अल्लाह अकबर, फिर हाथ में गैबी से एक आवाज आती है, गैबी आवाज आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरहना ना किया जाए, उन्हें उनके कपड़े में गुस्ल दिया जाए। सारे सहाबा आपको मिलजुल करके गुस्ल देते हैं। अल्लाह अकबर, और आपका जो कुछ मुबारक दिया गया है अल्लाह अकबर, ये मिस्र के शहर समूल से बने हुए 3 सूते के कपड़ों में आपको सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दिया जा रहा है। और जब आप लोग गुस्ल से फारिग होते हैं और आपके जिस्म पर जो पानी रह गया था, हजरत अली जैसे अकीदत में आते हैं उसे चेक करके लिया करते हैं। हजरत अली बयान फरमाते हैं जब मैंने उस पानी को पिया अल्लाह ने हमारी क़ुव्वत में इजाफा में और इजाफा फरमा दिया करता है, हमारी क़ुव्वत में हाफिज़ा में और इजाफा
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चूंकि उस दिन आपके शंबा के दिन आपका विसाल हुआ था, सुबह से शाम हो गई थी, लोगों की कसरत ज्यादा हो गई थी, इसलिए आपको उस दिन आपकी तकसीम न हो पाई। यानी ये मंगल के दिन आप ये खैर जो है मंगल के दिन लाया गया है। अल्लाह अकबर। अब इसमें इख्तिलाफ ये पैदा हुआ कि जैसे आम जनाजा होता है ऐसे जनाजे की नमाज पढ़ी जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे के मुताल्लिक इख्तिलाफ किया गया है। तो रिवायत में आता जैसे आम जनाजे हुई ऐसा अल्लाह के रसूल का जनाजा नहीं हुआ है, बल्कि आपको रखा गया है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब हमारी नाश मुबारक को तैयार करके रखना तो सबसे पहले जिब्रील करके सलात हम पर पेश करेंगे, जिसके बाद मुकर्रबीन फरिश्ते आएंगे हम पर सलात पेश करेंगे, जिसके बाद सहाबा आएंगे, इसके बाद सहाबिया आएंगी, इसके बाद बच्चे आएंगे दुरूद और सलाम हम पर पेश करेंगे। जैसा आम जनाजा होता ऐसा जनाजा नहीं हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर फरमाते हैं, हज़रत अब्बास फरमाते हैं हम दोनों सहाबी जब कब्र में उतरे अल्लाह अकबर, जब आपके कब्र मुबारक को उठाते आपका चेहरा आंखें दीदार करने के लिए, तो अल्लाह के रसूल ने जबान मुबारक खुल रहा था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मुसलमानों, जब मेरे आका पैदा हुए अपने उम्मत को न भूले, जब दुनिया से जाने लगे अपने उम्मत को न भूले, जब कब्र में उतारा गया अपने उम्मत को न भूले। एक रिवायत में आता है कि शोर फूकने वाले अपने कब्र में उम्मती उम्मती पुकारकर, एक रिवायत में है सूर फूकने तक इमाम साहब मैं अपने कब्र में उम्मती उम्मती पुकारता रहूंगा। ऐ मुसलमानों, सहाबा आपके तस्वीर तकसीम करने के बाद आते हैं बतौर फातिमा की तहसीब के लिए आते हैं, बतौर फातिमा के दरबार में लोग हाजिर होते हैं। हज़रत फातिमा फरमाती है ऐ अनस ये बताओ कभी कैसे गवारा हुआ कि मेरे अपनी जान पर रसूलुल्लाह का जिस्म मुक़द्दस को तुम लोगों ने मिट्टी डाल दिया है, उन्हें मिट्टी के तले दबा दिया है। हज़रत अनस फरमाते रो करके और फातिमा शरीयत का यही हुक्म है, इसलिए हमने ऐसा किया है। मुसलमाना हसनैन करीमैन के बचपन का जमाना है, तारीख में बात मिलती है अल्लाह के रसूल के विसाल के बाद हजरत फातिमा 6 माह तक जिंदा थी, लेकिन कोई मुस्कुराता हुआ आपको नहीं देखा है। यही मदीने शरीफ की गलियां है। हजरत इमाम हसनैन करीमैन बचपन का जमाना है, खेल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लोगों ने कहा है हसैन ये बताओ क्या तुम्हारी माँ फातिमा अब भी मुस्कुराती है? कहा नहीं, जब से नाना जान का विसाल हुआ है, जब से मेरे नाना जान दुनिया से गए हैं मेरी माँ नहीं मुस्कुरा रही है। कहा हमारी माँ तो कभी कभी मुस्कुरा दिया करती है। ये बात यदि इमाम हसनैन करीमैन को लग जाया करती अपनी माँ के पास आते हैं, गोद में बैठ जाया करते, कहते हैं अम्मी जान मुस्कुरा दो। जब मुस्कुराने की बात आती है हज़रत फातिमा रो करके बयान फरमाती है मेरे शहजादा कैसे मैं मुस्कुरा दूं, मेरे अब्बा जान दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हो। जब उम्मत की याद आती थी अल्लाह अकबर, जब तेरे मदीने के लोग सो जाया करते थे मुसलमान वाली चादरें तान करके अपनी उम्मत के गम में रोया करते थे। मेरे अब्बू जान की उम्मत बड़ी गुनहगार है। इमाम हुसैन अर्ज करते अम्मी जान एक मर्तबा मुस्कुरा था, नाना जान की उम्मत को मैं तस्वा लेगा। हज़रत फातिमा ने अर्ज किया इरशाद फरमाया था ऐ मेरे शहजादा नाना जान की उम्मत बड़ी गुनहगार है तुम्हारे, कैसे बख्शुआ हो गए? तो कहा सुना जब तक हुई जमीन करबला की होगी अपने बच्चों को कुर्बान कर दूंगा नाना जान के दिन के लिए, और नाना जान के दिन को बचा लूंगा उम्मत को बख्शा। याद रखना मुसलमानों, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब मुस्कुराने लगती हैं मदीने की गलियां मुस्कुराने लगती हैं, हसनैन करीमैन मुस्कुराने लगते हैं। बचपन का जमाना है, आका हुसैन बचपन का जमाना ही नाना जान के रोज़े अनवर पर हाजिर होते हैं। तो नाना जान उठे ना, अब हमें कोई अपनी गोद में उठाने वाला नहीं है। याद रखना मुसलमानों, जब हसनैन करीमैन रोते थे अल्लाह के रसूल को बड़ी तकलीफ होती थी। हजरत फातिमा से फरमाया करते थे फातिमा इन्हें रोने मत देना। एक दिन रवायतों में बात आती है मुसलमानों, एक जानों पर हजरत इब्राहिम बैठे हुए हैं, एक जानों पर इमाम हुसैन बैठे हुए
हैं। हजरत इब्राहिम कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हैं। बचपन का जमाना है, बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, इतने में बुलबुल सुगरा हजरत जिब्रील आते हैं, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, एक खिलौना अपने पास आप रखें, एक खिलौने को आप वापस कर दें, यानी दो खिलौना आपके पास नहीं रहेगा। रब यही चाहता है जिसे चाहे पसंद फरमा ले अपने पास रख दें और उन खिलौने को वापस कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगते हैं, अगर मैं इमाम हुसैन को देता हूँ तो फातिमा को तकलीफ होगी, हमें भी तकलीफ होगी, अली को भी तकलीफ होगी, सारे मदीने वालों को तकलीफ होगी, सारे सहाबा को तकलीफ होगी, और अगर इब्राहिम को देता हूँ तो खाली हमें तकलीफ होगी। इसलिए फरमाया, अच्छा मैंने हुसैन के साथ मैंने इब्राहिम के साथ तेरा इमाम हुसैन को मुकद्दम करता है। हजरत इब्राहिम का विशाल हो जाया करता है मुसलमाना। हजरत इब्राहिम के फिदिये में इमाम हुसैन है। अल्लाह अकबर, आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आप अल्लाह अकबर, आपकी उम्र में बरकतें हो रही है। आका हुसैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देर मुबारक में बैठे हुए हैं। हजरत जिब्रील आते हैं, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इतना प्यार आप फरमा रहे हैं, इतने मोहब्बत आप फरमा रहे हैं, इनमें एक दिन आपकी उम्मत शहीद कर देगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो दुआ कर देते, मैदान करबला का नक्शा दुनिया से मिट जाता, लेकिन मेरे आका ये चाहते थे, सबर रफा की दुआ करते थे, आए मालिक मौला, जब दुश्मन से मुकाबला हो, जब मेरे दीन मतीन पर हमला हो, तो मेरा निवासा हुसैन को सब्र इस्तेकामत देना, ताकि मेरे इस्लाम की आप यारी कर सके, इस्लाम को बचा सके। इस्लाम को ऐसे दुआ करते थे। हजरत अली को भी मालूम था, जब जंगे सफ़ीन से वापस हुए ना तो देखा, फरमाया लोगों से यहाँ मेरे बेटे के कज़ावे रखे जाएंगे, यहाँ घोड़े बांधे जाएंगे, यहाँ खेमा लगाया जाएगा, यहाँ पर मेरे बेटे के घोड़े के टांगों को काटा जाएगा, यहाँ मेरे बेटे को शहीद किया जाएगा, यहाँ पांच लंबरदार के बाजू को काटा जाएगा। लेकिन अली ने दुआ नहीं ये कि अल्लाह इस इम्तिहान से मेरे बेटे को पास रख दे, इस इम्तिहान को दूर कर दे। अगर दुआ कर देते हजरत अली वाकई मैदान करबला का नक्शा न आता, लेकिन सब लोग यही चाहते थे, अगर दुआ करके हुसैन को बचा लिया गया तो इस्लाम को कौन बचाएगा, कुरान की अजमत को कौन बचाएगा, रसूलुल्लाह के दीन को कौन बचाएगा। इसलिए सब दुआ करते थे, ऐ मालिक मौला, जब यजीदियों का लश्कर के सामने आका हुसैन जाए, उस वक्त इतना हिम्मत दे देना, इतनी ताकत दे देना कि 22,000 लश्कर के मक्के मुकाबिल में चल करके मुकाबला करके इस्लाम के परचम को बुलंद करवा दिया। मुसलमानों, ये सब लोग हजरत फातिमा को भी मालूम था, क्योंकि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बहुत पहले वो ला करके करबला की मिट्टी दी थी कि जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो तुम जान लेना कि आपका निवासा, आपका बेटा, आपका भतीजा मैदान करबला में मारा गया। हजरत उम्मे सलमा के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी दी और फरमाया, उम्मे सलमा, उस वक्त तक तुम हयात में रहोगे जब मेरा निवासा, मेरा शहजादा मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। ऐ मुसलमानों, बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, बात किसी और तरफ जा रही, थोड़ी सी बात आ गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। मुतअद्दिद हदीसों से बात साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीम मुबारक में प्यारे आज भी वैसे ही जिंदा है जैसे सहाबा के नजरों के सामने जिंदा थे। क्योंकि हदीस पाक में आता है, इन्नल्लाह हर्रमल अंबिया तबला ज़बल अंबिया बेशक अल्लाह ने जमीन पर अंबिया किराम को जिसमें को खाना हराम फरमा दिया है। मैं आपको मैं तारीख के हवाले से बताऊं, 557 हिजरी का वाकया है। नाम बताया जा रहा है बादशाह नूरुद्दीन, बहुत बड़े बादशाह, नेक बादशाह, तहज्जुद गुजार बादशाह। अल्लाह के रसूल खान में तशरीफ लाए और फरमाया, इन दो पैरी वालों, आप इन दो पैरी आंख वालों से मेरी हिफाजत करो। बादशाह ने उठे, वजू किया, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, फिर सो गए। फिर वही अल्लाह के रसूल खान में तशरीफ लाए, फिर वही बशारत दी, ऐ बादशाह, इन दो पैरी आंख वालों से मेरी हिफाजत करो। अब अपने ज़हन के करीब में करना,
اور اس بات کو اپنے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کرو اور اس کو یاد کر لو. دیکھو کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں زندہ ہیں. اللہ اکبر. بادشاہ پھر گھبرا کر کے اٹھا, وضو کیا اور اپنے وزیر جمال الدین کو بلایا اور کہا اب مصر میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول دوبارہ خان میں تشریف لائے ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے خواب میں ہمیں دیکھا مجھے کو دیکھا, کیونکہ شیطان میرا شکل اختیار نہیں کر سکتا. بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا, جمال الدین کو کہا چلو چلے. پیش مخصوص ساتھیوں کو لیا اور بہت سارا مال و زر لے کر کے 16ویں دن بہت تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ میں پہنچ جایا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 550 سال کے بعد یہ بات ہے. پہنچا کرتے ہیں بادشاہ اور لوگوں سے ملاقاتیں کر. سب سے پہلے پہنچے, تازہ غسل کیا, تازہ وضو کیا, ریاض الجنہ میں گئے تو رکعت نماز عطا فرمائی. اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے, حضور کو سلام پیش کیا, لوگوں سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں. لیکن وہ 2 لوگ نہیں نظر آئے جن کے متعلق اللہ کے رسول نے خواب میں دکھایا تھا, بشارت دی تھی. بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے, ان کے لیے میں مصر سے کچھ تحفے لے کر کے آیا ہوں. سارے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے, تحائف لے کر کے جاتے, لیکن وہ دونوں لوگ نظر نہیں آئے. بادشاہ بہت پریشان ہے. اللہ کے رسول نے جو بشارت دی ہے خواب میں وہ سچ ہے. زمین ہٹ سکتی ہے, آسمان اوپر سے نیچے آ سکتا ہے, لیکن رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے. بادشاہ پریشان تھا, لوگوں سے بار بار پوچھتا ہے بتاؤ اور کوئی باقی تو مدینے میں نہیں ہے جو ہم سے تحائف نہ لیا ہے. لوگوں نے کہا 2 لوگ ہیں تو مغربی لوگ ہیں جو مدینے پر بہت زیادہ مہربان ہیں, مدینے کے لوگوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں, یہ بہت زیادہ صدقے خیرات کرتے ہیں, بڑے نیک ہیں. کہا ان کو بلایا جائے. لوگ بلا لے کر کے آئے. جیسے بادشاہ کی نظر ان دونوں پر پڑی, کون پہچان جاتے ہیں یہی وہ 2 لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے ہمیں خواب میں دکھایا. جسے اللہ کے رسول نے ہمیں خواب میں دکھایا تھا یہی 2 لوگ ہیں. کہا یہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو 2 خیری آنکھ والے کہتے ہیں حج کرنے کے لیے میں آیا تھا, حج سے فارغ ہوا, دل نے چاہا مدینہ چلیں اور رسول اللہ کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کر کے کچھ نیک عمل کریں. مقصود تھا قبر انور کی زیارت کرنا. کہا نہیں سچ بتا دو. اس کے ان دونوں کی حمایت میں مدینے کے بہت سارے لوگ بھی آ گئے. کہا نہیں یہ 2 لوگ بہت نیک ہیں, یہ 2 لوگ بہت نیک ہیں, بہت پرہیزگار ہیں. بادشاہ نے کہا ہو نہیں سکتا ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے ہمیں بشارت دی ہے, خواب میں بتایا, وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ بار بار اخراج کرنے پر وہی لوگ دہراتے رہے, نہیں حج کرنے آیا. اس کے بعد موقع ملا, مدینہ آ گیا. رسول اللہ کے پہلے مبارک میں ہم لوگ رہتے ہیں. بادشاہ نے ٹائم دینے کو یہی ٹھہرا کر کے رکھا, یہی روک کر کے رکھو, میں جاتا ہوں اس کے خیمہ بتا دو. جب خیمہ بتایا گیا, باقی شریف کے بغل رباط میں ان کا خیمہ تھا. ان 2 خیری آنکھ والوں کا جو بادشاہ خیمے میں گیا تو واقعی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جس سے خواب کی تعبیر پورا کی جا سکے. کتابیں رکھی ہوئی, مالوں سے رکھا ہوا تھا. بادشاہ بڑے متفکر میں تھا, دعا کر رہا تھا اے مالک مولا اب کیا ہوگا؟ لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں, بڑے نیک ہے. یکایک جب چٹائی کو ہٹایا گیا کہ پتھر کے اوپر بچھا ہوا تھا, جب پتھر کو ہٹایا گیا تو واقعی ایک بہت گہرا سرنگ نظر آیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور تک پہنچ چکا تھا. روایت میں قریب تک پہنچ چکا تھا. بادشاہ جلال میں آ جاتا ہے اور مارنا شروع کر دیا کرتا ہے. کہتا ہے یہ بتاؤ تمہارے اندر ہمت
कैसे हुई? जो चंद लोग यहाँ से फिल्म बना रहे हैं तो कहा कि मामला क्या है? तो उन जो वालों ने कहा था हमें बादशाह यहूदी ईसाई बादशाह ने कहा है कि अल्लाह के रसूल को जिसमें को निकाल करके वहां से लेकर के चले आओ, हमें बहुत सारा माल देने का वादा किया है, बहुत सारा घर देने का वादा किया है। बादशाह ने कहा ऐसा नहीं है, उन दोनों को जिंदा मदीने में दफन करवा दिया करता है। और बादशाह ने कहा ऐ लोगों सुनो, अल्लाह के रसूल कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा। और चूंकि यहूदियों का भी अकीदा यही है कि जो नबी होता है उसका जिस्म सड़ता नहीं, उसका जिस्म गलता नहीं है, तभी तो 550 साल के बाद बादशाह को अल्लाह के रसूल ने खबर दी जाओ और मेरी हिफाजत करो। इसमें इतराज हो सकता है, वहाबी इतराज कर सकता है कि अल्लाह के रसूल जो अपनी हिफाजत नहीं कर पाए वो अपनी उम्मत की कैसे हिफाजत करेंगे? उनके लिए एक बहुत जवाब है। आज सुनो, अल्लाह के रसूल चाहते बेशक अपनी हिफाजत कर सकते थे, लेकिन दुनिया वाले जान कैसे पाते कि अल्लाह के रसूल और अनवर में आज भी जिंदा है। ऐ मुसलमानों, रब तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक में आज भी वैसे जिंदा है जैसे सहाबा के नजरों के सामने जिंदा थे। रब कदीर के बारगाह में दुआ है कि आए मालिक मौला, हम सबों के आका हुसैन के मोहब्बत में उठाए, हम सबों के आका हुसैन के मोहब्बत में जिलाए, हम सबों को करबला वालों का सदका अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पिला को सलाम, शमअ बज़ में हिदायत पिला को सलाम। शहर यारे इरम ताजदार हरम, शहर